अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हृदयाङ्गन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद स्वरूप अनुमति प्राप्त करता हूँ आगे कुछ कहने की। लेकिन इससे पूर्व अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करना चाहूँगा संस्था के संस्थापक आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, जो इस समय राष्ट्रीय महासचिव का भी कार्यभार संभाले हुए हैं, और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस परिवार की। दोनों इस समय उपस्थित हैं, दोनों की उपस्थिति को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। हृदयाङ्गन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाली आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के तमाम सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयाङ्गन परिवार के सब छोटे बड़े, बाल, युवा, वृद्ध, नर नारी, कनिष्ठ वरिष्ठ सभी सदस्यों को यथायोग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। और आज सबसे पहले मैं उपस्थित होने के लिए बहन शालिनी शर्मा, आदरणीय सुमन मेहरोत्रा दीदी, विद्युत प्रभा दीदी तो हैं ही, बिहार से प्रिया अंकुर हैं, नरकटियागंज से संतोष दैया जी हैं, भाई विधुभूषण त्रिवेदी जी भी उपस्थित हैं। इनके अतिरिक्त मुझे और भी एक दो लोग दिखाई दिए थे, लेकिन वो संतोष दैया दीदी हैं गुरुग्राम से। तो सब लोग जो भी हैं, जो अभी नेपथ्य में बैठ कर के भी सुन रहे हैं, या मेरे साथ आदरणीय श्री प्रमोद कुमार शुक्ला जी मेरे समधी साहब उपस्थित हैं, उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इससे पहले कि मैं भरत चरित्र में आगे बढ़ूँ, जैसा आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज हमारे प्रिय सोहम श्रोत्रिय का जन्म दिवस है। वो 2 सितंबर को उनका जन्म पड़ता है। क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी थी, इसलिए ये उनको सौभाग्य है कि वो 2 बार क्या बल्कि कई बार जो है वो अपनी जन्मतिथि मना सकते हैं, जन्मदिन मना सकते हैं। बच्चों के चाव होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब इस बहाने से कई बार उन्हें बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार में सबने दिया, हृदयाङ्गन परिवार ने सबने दिया, डॉक्टर सत्या होपटॉक परिवार ने सबने दिया। सबको बहुत बहुत आभार और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। सम्मान के साथ में सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो आइए, कल जहाँ से छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि जो बातें मैथिली शरण गुप्त की रचना में आ चुकी हैं,
अब लगभग कुछ वैसे ही प्रसंग इसमें आ रहे हैं। तो इसलिए पुनरावृत्ति न हो किसी चीज़ की, तो थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम दामन किसी भी प्रकार से प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी के दानचरित मानस का छोड़ नहीं सकते। इसलिए आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ दोहा छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करते हैं कि भोरेउ भरत न पेली हई, मन सौ राम रजाई, करिय न सोच स्नेह बस, कहूँ भूप बिल खाई। महाराजा जनक जी ने बिलक करके मतलब प्रेम से गदगद हो करके कहा कि भरत भूलकर भी अपने बड़े भाई रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन करने के विषय में सोच भी नहीं सकते। करने की बात छोड़ दीजिए, उनके विषय में कभी सोच भी नहीं सकती, उनकी आज्ञा को कभी टालेंगे नहीं। और इसलिए उनके स्नेहवश हमें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात प्रभु श्री राम जो करेंगे वो भरत के हित में करेंगे, और भरत जी जो करेंगे वो श्री राम की आज्ञा के अनुसार करेंगे। इसलिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात महारानी सुनैना और जनक जी के बीच में हो रही है। तब कहते हैं कि राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक सम बीती। कि राम भरत गुण गणत सप्रीति, राम जी के और भरत जी के गुण को गणत मने गिनते हुए, सप्रीति मने प्रेम के साथ। गिनने का मतलब हाँ कोई 1 2 3 4 करके नहीं, बल्कि गिनने का मतलब यहाँ पर गुणने से लिया जाएगा कि उनके विषय में बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए, उनकी चर्चा करते हुए पूरी रात ऐसे बीत गई जैसे कि पलक झपकते बीत जाती है, एक पल में बीत गई। अर्थात उन दोनों की बातों में इतना रस था, जो प्रसंग चल रहा था राम और भरत के परस्पर प्रेम के विषय में, उसमें पता ही नहीं चला कि रात कितनी जल्दी बीत गई। अर्थात दोनों बात करते रहे और आंखों ही आंखों के बीच में से जाते। तो राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रात बीत गई तो सुबह उठते के साथ ही दोनों समाज, अवध का समाज भी और जनकपुर का समाज भी, दोनों समाज भोर में उठ करके उन्होंने स्नान किया, और स्नान करने के बाद में अपने अपने देवताओं का पूजन किया। अर्थात नहाए, सरिता के तीर पर जाकर के स्नान किया दोनों समाजों ने, और अपनी अपनी संध्या वंदन में लग गए, अपने अपने देवताओं को पूजन करने लगे। तो गे नहाई गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। अर्थात नहाने के बाद में प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं और उनसे बड़ी विनय के साथ में हाथ जोड़ करके उनसे एक प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, भरत पुरजन अर्थात अयोध्यावासी और महतारी और माताएं, ये सब यहाँ पर शोक से
व्याकुल हैं, अर्थात कष्ट में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और दुख पा रहे हैं। ये सब लोग यहाँ पर, भरत भी, अयोध्यावासी भी, और ये भी क्या कहते हैं, माताएं भी यहाँ पर रह करके कष्ट पा रहे हैं। इसलिए सहित समाज दाजु मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु, उचित होई कीजिए नाथा, हित सब ही कर दौरे हाथा। कहते हैं केवल यही नहीं, मिथिलापति राजा जनक जी का भी समाज, वो भी यहाँ पर आया हुआ है, उसे भी यहाँ पर रहते हुए, कष्ट सहते हुए कई दिन बीत गए। इसलिए हे गुरुदेव, जो उचित हो आप उसे कीजिएगा, और क्योंकि आपके हाथ में ही सबका हित है। वो ये नहीं कहते कि आप जाइएगा या इनको भेज दीजिएगा या जाने की व्यवस्था कीजिएगा। वो बड़ी विनम्रता के साथ में कहते हैं कि महाराज जो भी कुछ है वो सब कुछ आपके हाथ में है, आप जानिएगा कि ये सारा समाज वो किस प्रकार से कष्ट पा रहा है, वनवास के कष्ट पा रहा है। भाई मुझे तो वनवास मिला था इसलिए कि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना था, लेकिन इन सबको वनवास के कष्ट ये क्यों भोगे, इनको नहीं भोगने चाहिए। आदरणीय डॉक्टर तेजपाल गुप्ता जी जो कोषाध्यक्ष हैं, और भाई उमेश मिश्रा जी जो कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूँ। तो अस कहियति सकुचे रघुराहु, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। तो ऐसा कहकर के प्रभु श्री राम जी सकुचा गए, क्योंकि वो जान गए कि गुरु जी मेरा मंतव्य समझ गए हैं। तो उनके शील स्वभाव को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ को गदगद हो गए, प्रेम से गदगद हो गए, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कहें। वो उनके शील स्वभाव को सराहना करने लगे गुरुदेव वशिष्ठ, और क्या कहते हैं कि तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। कि हे राम तुम ऐसा क्यों अनुभव करते हो? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे होने से ही सबको सुख है, अर्थात तुम्हारे सानिध्य में सबको सुख प्राप्त है, और जहां तुम नहीं हो वहां पर दोनों ही समाजों के लिए वो स्थान नरक के समान है। अर्थात तुम्हारा सानिध्य ही सब सुखों की खान है, सबको सुख प्रदान करने वाला है तुम्हारा सानिध्य। इसलिए तुम ऐसा विचार मन में मत लाइएगा। और केवल एक समाज के लिए नहीं, अवध समाज के लिए नहीं, जनक समाज के लिए, दोनों समाजों के लिए एक सी ही स्थिति है। दोनों राज समाजों के लिए सारे सुखों के साधन आपके बिना नरक के समान है। तो प्राण प्राण के जीव के
प्राण प्राण के जीव के जिय सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात ग्रह जिनहि तिनहि विधि बाम। अर्थात प्राण प्राण के, हर प्राण के और हर जीव के और हर सुख में, हर सुख का सुख वो केवल तुम ही हो। हे राम, तुम प्राणों में प्राण के समान हो, जीवों में जीव के समान हो और सुखों में सुख के समान हो। तुम्हारे बिना जिसको अपना घर सुहाता है उसके लिए तो विधाता बाम समझ लीजिएगा, विधाता उसके विरुद्ध मान करके चलिए। अर्थात जिसको आपकी दर्शन के बिना, आपके बिना जिसको अपने घर में सुख प्राप्त होता है, अर्थात जो आपसे विमुख है, उसके लिए विधाता विरुद्ध है, उसके विरुद्ध है विधाता। तो सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जहाँ से राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, धर्म और कर्म जल जाने योग्य है। अर्थात उनका कोई मूल्य नहीं, उनको जला देना चाहिए, उनको तिरस्कृत कर देना चाहिए। कहाँ कि जहाँ प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं है। और जोगी कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम पर धानु। वह योग भी कुयोग है, जोग कुजोग, वह योग भी कुयोग्य है और ज्ञानु अज्ञानु। यदि ज्ञान भी है तो वो भी अज्ञानता के बराबर है, वो भी मूर्खता के बराबर है। और जह नहीं राम प्रेम पर ध्यानो, जहाँ पर प्रभु श्री राम के प्रेम पर ध्यान नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। संयोग भी दुर्योग है, ज्ञान भी अज्ञान है, ज्ञान भी मूर्खता के बराबर है, सुख भी दुख के बराबर है, जहाँ पर प्रभु श्री राम के प्रेम पर ध्यान नहीं है। और तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही। आदरणीय बड़े भाई नागेंद्र नाथ गुप्ता जी सशक्त गजलकार उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूँ। महाराष्ट्र की धरती से हैं कि तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जाने ओ जिय जो जेहि के ही। रायुड आय सुसिर सब ही के, विजित कृपाल ही गति सब ही के। तुम्हारे बिना सब दुखी हैं, अर्थात तुम्हारे ना होना ही सबके दुखों का कारण है। और जो सुखी दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे कारण सुखी हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पास हैं, इसलिए वो सुखी हैं। जो दुखी हैं वो तुम्हारे बिना दुखी हैं और जो सुखी हैं वो तुम्हारे कारण सुखी हैं। और तुम जाने जिया जो जेहि के ही, तुम सब जानते हो कि किसके मन में क्या है। अर्थात कौन ये चाहता है कि यहाँ से तुरंत चला जाए
और कौन ये चाहता है कि यही रहा जाए। किसके मन में सुख है और किसके मन में दुख है, तुम सबके मन की बात को जानते हो। और राउर आयस सिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सब नीके। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, आपको सभी की स्थिति का अच्छी तरीके से मालूम है, आप सबकी स्थिति को जानते हैं। तो आप आस मही धारे उपाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, जिसी धरि धीर जनक पही आए। गुरुदेव कहते हैं, राम जी से प्रार्थना करते हैं कि इसलिए आप अपने आश्रम में पधारने का कष्ट करें। आप इस विषय में चिंता मत कीजिएगा कि किसको क्या दुख है क्या सुख है। यहाँ आपके सानिध्य में सबको सुख है, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिएगा। आप अपने आश्रम में पधारिएगा, हम देखते हैं क्या व्यवस्था बन सकती है। इतना कह करके मुनिदेव शिथिल हो गए। अर्थात वो शिथिल का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं परेशानी में आ गए, बल्कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। जो राम की इच्छा है होगा तो वही होइए सोई, जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। होना तो वही है जो राम चाहेंगे, लेकिन राम क्या चाह रहे हैं और सारा समाज क्या चाह रहा है, इसके बीच में द्वंद्व है। सारा झगड़ा, सारा जो वैचारिक जो वो है मतभेद है, वो इसी बात का है कि राम क्या चाह रहे हैं और समाज क्या चाह रहा है। जानते हैं कि होना वही है जो राम चाहते हैं। इसलिए राम जी को कहते हैं कि आप जाएं और वो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में क्या सोचते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जब उनको कुछ और नहीं समझ में आता और प्रभु श्री राम प्रणाम करके अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं, तब ऋषि धरि धीर जनक पही आए। गुरुदेव वशिष्ठ धैर्य धारण करके किसी प्रकार से क्या कहना चाहिए कि भटकते से कदमों से, लटकते से कदमों से, अर्थात जैसे शरीर की इच्छा न हो चलने की, या ये मन में विचार है कि पता नहीं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी कोई समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये समस्या इतनी विकट है कि राम चाह रहे हैं कि अब यहाँ से सब लोग विदा हो जाएं, लेकिन सब लोग चाह रहे हैं कि यहीं रहें, उनको सबको यहीं सुख मिल रहा है। तो इसमें कैसा बीच का मार्ग निकाला जाए जो उनकी गुरु वशिष्ठ की अपनी बुद्धि से परे की चीज़ है। इसलिए वो मंत्रणा करने के लिए जनक जी के पास आए, मिथिलेश्वर जी के पास आए। तो राम बचन गुरु न पही सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। तब जनक जी के पास आकर के गुरुदेव वशिष्ठ जनक जी से राम के शील और स्नेह के विषय में चर्चा करते हैं। उनको बताते हैं कि राम जी क्या कहना चाह रहे हैं। राम जी के वचनों को बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ में जनक जी के साथ में विचार विमर्श करते हैं
उस बिंदु पर जो प्रभु श्री राम ने कहा था, गुरुदेव के सामने जो मंतव्य प्रकट किया था, उसके विषय में चर्चा करते हैं। और तब क्या कहते हैं कि महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। और कहते हैं कि मैं तो हार गया, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना। इसलिए हे महाराज जनक, आप ही सोच करके कुछ ऐसा कीजिएगा जिसमें सबका धर्म और सबका हित हो, जिसमें सबको प्रसन्नता प्राप्त हो। आप कोई ऐसा साधन सुलभ कीजिएगा, आप कोई ऐसी युक्ति निकालिएगा, या आप कोई इस प्रकार से प्रस्ताव रखिएगा जिससे कि सबका हित हो सके, सबका धर्म बचा रहे। तो ज्ञान निधान सुजान सुचित, धर्म धीर नर पाल, तुम बिन असमंजस समर को समरथ यही काल। गुरुदेव वशिष्ठ जैसे ज्ञानी वो कह रहे हैं जनक जी के सामने कि ज्ञान निधान सुधान सुजान सुचि। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुविज्ञ हो, पवित्र हो, और धर्म में धैर्य धारण करने वाले, धार्मिक हो और धीरजवान, धैर्यवान। इसलिए इस समय तुमसे ज्ञानी कोई नहीं है यहाँ। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोच के लगन धरी, तो गुरु वशिष्ठ जैसा तो कोई पंडित था नहीं, कोई ज्ञानी था नहीं। लेकिन वो इस समय किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के जब कहते हैं जनक जी के सामने कि महाराज आपसे बढ़कर इस समय कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि आप विदेह हैं, आप धर्म के जानकार हैं, आप धैर्यवान हैं, आप सारी समाज की हर प्रकार की ऊंच नीच को, सारी व्यवस्था को, हर परिस्थिति को पूरी तरीके से समझते हैं और हर चीज को गुनने में समर्थ हैं। इसलिए हे जनक महाराज, इस असमंजस का आप ही शमन कीजिएगा, इसका आप ही नाश कीजिएगा, क्योंकि इस समय इस असमंजस की स्थिति को दूर करने में आपके सिवा और कोई भी समर्थ नहीं, और कोई भी इसको दूर करने में समर्थ नहीं है। तो सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विरागु विरागे, शिथिल सदेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। विनम्रता की प्रतिमूर्ति देखिएगा, दोनों किस प्रकार से हैं कि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आप ही समर्थ हैं, और वशिष्ठ जी की बात को सुनकर के जनक जी क्या कहते हैं, जनक जी प्रेम में विवल हो गए, प्रेम में मगन हो गए। उनकी जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि उसको देख कर के ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। लखी गति ज्ञान विरागु विरागे, उनकी स्थिति को देख कर के ज्ञान और वैराग्य को भी मानो वैराग्य हो गया, अर्थात उनकी भी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई। क्या मतलब ये कि उनका जो ज्ञान और वैराग्य था उसकी भी बागडोर उनके हाथ से छूट गई।
वो भी संसार में, संसार की बातों में उलझ करके रह गए। उनका भी ज्ञान वैराग्य सब छूट गया, सब ज्ञान ध्यान सब गायब हो गया, सब छूट गया। तो शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भर नहीं। जनक जी कहते हैं बड़े शिथिल मन से, किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में, प्रेम में डूबने के बाद में वो क्या कहते हैं, विचार करके कहने लगे कि हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं हुआ। ये नहीं कहा कि गुरुदेव आपका आना अच्छा नहीं हुआ, कह लगे हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने जीवन भर एक पूंजी कमाई हो ज्ञान और वैराग्य की, और यहाँ आकर के वही छूट जाए, वही लुट जाए, वही चुड़ जाए, वही चोरी हो जाए, वही चली जाए, तो फिर क्या कहेगा आदमी कि भाई हमारा ही यहाँ आना अच्छा नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में उनका कहना यह है कि ये स्थिति ऐसी है, ऐसी विकट परिस्थिति है कि इसमें हमारी भी बुद्धि काम नहीं कर रही। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि हमारी भी बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही है कि आखिर हम क्या करें। लगता है कि अगर हम यहाँ नहीं होते तो फिर ये अपने आप संभालते जैसे भी करते, लेकिन हम इनके प्रेम वश खींचे में चले आए और यहाँ आकर के हम इनके प्रेम के भंवर में फंस गए हैं। अब निकलने का मार्ग नहीं है। तो अब क्या सोचें? अब यही सोच सकते हैं कि भाई नहीं आते तो बचे रहते। जो ज्ञान वैराग्य जो था वो तो बचा रहता, यहाँ आकर के तो वो भी चला गया, सब कुछ गायब हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो अब क्या करें? तो राम ही राय कहूँ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनई पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। कि महाराज दशरथ, जनक जी क्या कहते हैं कि महाराज दशरथ जी ने श्री राम को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, क्योंकि जैसे ही वो गए उन्होंने अपने प्राण त्याग। तो कहा उन्होंने स्वयं जरूर उनको बन जाने के लिए, लेकिन उनका वियोग सह नहीं पाए। परंतु हम अब इन्हें वन से वन को भेजकर, वन से वन को भेजकर, अर्थात इससे और आगे सघन में भेज करके विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया कि राम अब लौट करके अयोध्या जाने की स्थिति में नहीं है। वो मनस्थिति उनकी है ही नहीं। उनका ज्ञान और विवेक, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका शील, उनका संकोच, उनका स्नेह कुछ भी उनको आज्ञा नहीं देगा। और राजा जनक कितने विवेकशील है, वो कहते हैं कि वन से वन को जाने की बात, अर्थात प्रभु श्री राम ये जानते हैं कि जब यहाँ चित्रकूट तक दोनों समाज आ गए हैं तो अब यहाँ रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, चूंकि अब इनका रास्ता जाना पहचाना हो गया है, अब ये कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। इसलिए इस वन से सघन वन की ओर चलना होगा। राम जी जानते हैं कि अब यही करना होगा, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। क्यों?
तो क्या हम यही आनंद लेकर के लौटेंगे कि प्रभु श्री राम इस वन को छोड़ करके और सघन वन में चले गए? इसी प्रमुदित फिरम विवेक बढ़ाई, हम अपने विवेक की, हम अपने ज्ञान की बढ़ाई करते हुए यही सुख लेकर के वापस लौटेंगे कि प्रभु श्री राम इस वन को छोड़ करके और सघन वन की ओर चले गए। तो तापस मुनि महिषुर सुनी देखी, भये प्रेम बस विकल विसेखी। तो तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुनकर के और देखकर प्रेम बस बहुत व्याकुल हो गए। इस विषय को जिन्होंने भी जाना कि जनक जी ने क्या कहा है, वो सब अत्यंत व्याकुल हो गए। और समय समुझ धरी धीर जुरा जा, चले भरत पहि सहित समाजा। और समय को जान करके, अर्थात अब समय आ गया है, अब चलना ही पड़ेगा। समय को जान करके महाराजा जनक धैर्य धारण करके अपने समाज के साथ में, ब्राह्मण समाज के साथ में, ज्ञानी विवेकी लोगों के साथ में वहाँ जाते हैं जहाँ की भरत जी है। अर्थात सब अब भरत जी के पास जाते हैं, क्योंकि अब सारी बागडोर भरत जी के हाथ में है। रामचंद्र जी के स्नेह में भरत जी बंधे हैं और भरत जी के स्नेह में रामचंद्र जी बंधे हैं। रामचंद्र जी के मन में जो बात है वो गुरुदेव वशिष्ठ ने जनक जी को आकर के बता दी है। लेकिन अब जनक जी ने जो कहा है, जनक जी जान गए हैं कि राम के मन में क्या है, इसलिए अब वहाँ से बात करने की बजाय अब वो उस स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ के भरत जी जहाँ स्थित है वहाँ सब लोग पहुँचते। तो भरत आई आगे भलैली ने, अवसर सरिस सुआसनु दीने। तात भरत कहते रहुति राऊ, तुम्हि विजित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने जैसे ही देखा कि समाज उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, उन्होंने सबको यथोचित स्थान, यथोचित आसन, यथोचित उपलब्ध आसन दिए। सबको बैठने के लिए आदर के साथ में, सम्मान के साथ में सबका स्वागत किया। आगे बढ़ करके इस प्रतीक्षा में नहीं रहे कि कब मेरे पास आएंगे तब मैं उनका आदर करूंगा, बल्कि स्वयं आगे बढ़ करके उनका स्वागत किया, यथोचित सत्कार किया। सबको सम्मान के साथ में जो वहाँ उपलब्ध आसन थे उनको उपलब्ध कराया गया, उनको सबको उस पर जो है वो आसन दिए गए। आसन ग्रहण करने की वो की गई, प्रार्थना की गई भरत जी के द्वारा, और जो बड़े थे उन सबके चरण वंदन किए भरत जी ने। तब महाराज जनक जी ने भरत जी से एक बात कही, क्योंकि वशिष्ठ जी की तो कहने की हिम्मत ही नहीं थी, वो तो प्रभु श्री राम से ही बात करके विफल हो गए। वो तो अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से किम कर्तव्य विमूढ़ मान चुके थे। उनकी तो समझ ही नहीं था, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, किससे क्या बात करें, किस तरीके से बात करें। इसीलिए वो जनक जी के पास गए थे। तो जनक जी ने इस उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेते हुए अगुवाई करके वो भरत जी के पास पहुँचे हैं, और भरत जी से उन्होंने एक ही बात कही है कि हे भरत जी,
तुम्हें राम जी के स्वभाव का पता है। इसी बात में उन्होंने सारी बात, इस एक वाक्य में जनक जी ने भरत जी को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। कहने लगे, हे भरत जी, तुम्हें अपने भाई के चरित्र के बारे में, व्यक्तित्व के विषय में, शील के विषय में, स्नेह के विषय में, प्रतिज्ञा के विषय में, आज्ञाकारी के रूप में, प्रभु के रूप में आप हर प्रकार से उनको जानते हैं। आप उनके स्वभाव से पूरी तरीके से परिचित कि राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील स्नेहु संकट सहत सकोच बस कहिए जो आय सुदेव। वो कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं वो सत्यव्रती हैं और धर्मपरायण हैं। ये कहते हैं शब्दों में से अर्थ किस प्रकार से निकलते हैं उसको यहाँ जनक जी ने स्वीकार किया है कि श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती हैं और धर्मपरायण हैं। वो सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। सब कर राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील स्नेह, सबके शील और सबके स्नेह की रक्षा करने वाले हैं, उसी में रत रहने वाले हैं। राम जी सत्यव्रती हैं, अर्थात वो सत्य से पीछे नहीं हटते और धर्मपरायण हैं। यही कारण है कि वो संकोचवश संकट सह रही है। धर्म पिता ने आज्ञा दी, सत्यव्रत जो एक बार कह दिया सो उसका पालन किया। ऐसे श्री राम इसीलिए अपने शील और संकोच के कारण वन के संकटों को सह रहे हैं। अब ये बताओ कि कहिए सो जो आय सुदेहु, अब ये बताओ कि उनसे क्या कहा जाए, तुम क्या आज्ञा देते हो हमें, अर्थात तुम्हारी क्या मंत्रणा है, तुम क्या सुझाव देते हो कि राम जी से किस प्रकार से बात की जाए, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ कर के समझाया जाए या उनको कहा जाए, ये आप हमें आज्ञा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आयसु देहु, आज्ञा दीजिएगा। आज्ञा देने का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि वो कह देना कि हाँ तुम ऐसा करो, कि आप हमें मंत्रणा कीजिएगा इस विषय में कि अब उनसे बात आगे किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि तुम राम जी के स्वभाव से भी परिचित हो, वो धर्मपरायण भी हैं, सत्यव्रती भी हैं, सबके शील और संकोच को रखने वाले भी हैं, और वो इसी शील संकोच के कारण वन के कष्टों को सह रहे हैं। अब आप ही बताइएगा कि उनसे बात किस प्रकार से। तो आज यहीं विश्राम लेते हैं, कल फिर इससे और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे कथा बढ़ेगी, आनंद का समुद्र हम सब की प्रतीक्षा कर रहा है, हम सब उसमें गोते लगाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और आशा करता हूँ कि अब आदरणीय विदुभूषण जी की जो नेत्र ज्योति है, नेत्रों में अब बहुत आराम होगा। चिकित्सक ने थोड़ा बहुत कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी होगी, तो दिनों दिन उनके नेत्र की ज्योति में सुधार हो रहा होगा। यही कामना है, यही इच्छा है। और जो भी उपस्थित हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई कृपा शंकर मिश्र जी भी उपस्थित हो गए इस बीच में, भाई अल्लाह सरदार जी भी उपस्थित हो गए, और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे भी उपस्थित हैं, और डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज बाबू जी भी उपस्थित हैं। तो कहना चाहिए कि आज तो मेरा दिन बन गया। दिन क्या कहूँ, अब दिन तो रहा नहीं है,
तो आज तो मेरी रात बन गई। सबके स्वप्नों में, सबके ख्यालों में सोते हुए आज पूरी रात्रि पूर्ण रूप से विश्राम करूँगा और आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। कल पुनः इसी समय उपस्थित होगा, तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद। नमस्कार।